हेलो क्लास 10th। आज हम क्वेश्चन बैंक के लेसन नंबर 9 को देखेंगे। तो हमारा लेसन नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी। तो आज हम हेरिडिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। बोलता है कि किसने जो था वो इनहेरिटेंस का लॉ दिया था। क्या वो मेंडल थे, या वो डार्विन थे, या वो लामार्क थे, या फिर जॉन रे थे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज डन। जो ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो सेक्स का डिटर्मिनेशन क्या क्रोमोसोम के द्वारा से होता है? बाय क्रोमोसोम्स, बाय आरएनए, बाय माइटोकॉन्ड्रिया, या बाय न्यूक्लियस। तो ये होता है बाय क्रोमोसोम। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम फाउंड इन फीमेल्स। जो फीमेल्स होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? क्या वो XX होता है, XYY होता है, या फिर XY होता है, या फिर XO होता है? तो जो फीमेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम कौन से पाए जाते हैं? XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो मेल होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जीन्स रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन इन द फर्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड। बोलता है जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें जीन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे? हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट जनरेशन पे। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन, या रिसीव जीन, या होमोजीनियस जीन, या नन ऑफ दीज। तो इसे बोलते हैं डोमिनेंट जीन। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर, 22 पेयर्स, 1 पेयर्स, या 2 पेयर्स। देखिए पेयर का मतलब होता है एक में दो, मतलब टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम ह्यूमन में होते हैं, लेकिन उसमें से एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी के 22 पेयर्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। तो जो एक पेयर होता है वो पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यदि टोटल क्रोमोसोम पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर तो पूछेगा तो आ जाएगा 23। कॉमन पूछेगा तो 22, और यदि सेक्स क्रोमोसोम पूछेगा तो ओनली 1 पेयर सेक्स क्रोम ह्यूमन में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। तो किसी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफ़र होना, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? इवोल्यूशन कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, या फॉसिल कहलाता है? तो ये कहलाती है हेरिडिटी। विच प्लांट डिड चूज़ मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो अपने एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए जो मेंडल थे उनने किस प्लांट को चूज़ किया था? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था। मटर के दानों से इन्होंने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन सेंड होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स पे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक पे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मेल। मेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी में क्या होते हैं? 23 पेयर्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स मतलब कि 46। यदि आप 46 लिखेंगे तो भी करेक्ट है, या फिर यदि 23 लिखते हैं तो 23 के साथ में आपको पेयर्स लिखना जरूरी है। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका? 23 पेयर्स। सेकेंड, ब्लैंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन फीमेल। वही क्वेश्चन कि फीमेल में कितने क्रोमोसोम? तो टोटल 23 पेयर्स।
द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स को फ्यूजन से क्या होता है, तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू चाइल्ड इज कॉल्ड। बोलता है कि एक पेरेंट से उसके बच्चे पे कुछ अनुवांशिक गुणों का जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हेरिडिटी। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैंक क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल ऑफस्प्रिंग। बोलता है कि मेल के होने का लिए कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए होता है वाई क्रोमोसोम। ब्लैंक पेयर ऑफ ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो 22 पेयर जो क्रोमोसोम के होते हैं वो सेम होते हैं ह्यूमन बींग्स पे, और जो 23 पेयर होता है वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल पे। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट कॉलम ए, सेकेंड कॉलम बी। फर्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम, मेंडल ह्यूमन, DNA फादर ऑफ जनरेशन, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल, वाई क्रोमोसोम्स, XY क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY क्रोमोसोम्स। मेंडल ये थे फादर ऑफ जेनेटिक। DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ह्यूमंस में होता है। वाई क्रोमोसोम मेल क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम क्या है? मेल क्रोमोसोम है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्स इन ह्यूमन इज डिटरमाइंड बाय एक्स क्रोमोसोम ए ऑफ द मेल। तो जो सेक्स डिटरमाइन किया जाता है वो मेल के एक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है। ये क्या है? फॉल्स है। जबकि ये क्या होता है? वाई से। ह्यूमन हैव 22 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ह्यूमन के पास में 22 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। नो, इसके पास में ओनली 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, और बाकी के 22 ऑटोसोम सेम होते हैं, मतलब सेम होते हैं, और एक जो है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर। क्वेश्चन नंबर 3, फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फॉल्स। ये किसका पार्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 5, गिव आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको इसके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पे आपको मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, रिप्रोडक्शन का मोड बताना है। तो क्या ये इसका आंसर आ जाएगा? मल्टीपल फिजन। क्या करेक्ट आंसर आएगा? मल्टीपल फिजन। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्लांट मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट को सेलेक्ट किया था? इसने किया था पी प्लांट को। What are the dominant traits? Dominant traits क्या हैं? तो the traits which decides the appearance of an organism even in the presence of an alternative। तो वो कैसा? वो ट्रेड जिसमें डिसाइड होता है क्या? अपीरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिजम्स की अपीरेंस को, जबकि इवन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव, जबकि उसके अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उसके ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसकी ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस को डिसाइड किया जाता है। वो ट्रेड्स क्या कहलाती है? डोमिनेंट ट्रेड्स कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइन ह्यूमन सेक्स। ह्यूमन सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? तो इसमें करता है प्ले वाई क्रोमोसोम एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन? ह्यूमन में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होता है सॉरी 1 पेयर। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन? तो और नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने होते हैं? 22 पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज DNA फाउंड इन द बॉडी? DNA कहाँ फाउंड होता है? इन शेल। कहाँ पे पाया जाता है? इन शेल पे या फिर न्यूक्लियस पे। इन विच पार्ट ऑफ द सेल जेन्स आर फाउंड? सेल जेन्स कहाँ मिलते हैं? किस पार्ट में? तो इन क्रोमोसोम्स पे। कहाँ पे मिलते हैं? क्रोमोसोम्स पे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द सेल जीन्स आर फाउंड? तो बस अभी हमने पढ़ा, इन क्रोमोसोम्स। व्हाट आर रिसीव ट्रेट्स? रिसीव ट्रेट्स क्या होती है? तो द ट्रेट which can decide the appearance of an organism only in the presence of other identical trait is called a recessive traits। क्या बोलते हैं? ऐसी ट्रेट्स जिसे डिसाइड होती है, क्या डिसाइड होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अपीयरेंस, ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस जिसमें डिसाइड होती है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर इंडिकेटर ट्रेट्स, किसकी? सिर्फ इंडिकेटर आइडेंटिकल ट्रेट्स के थ्रू, बिना दूसरी आइडेंटिकल ट्रेट्स के थ्रू ही जिस ट्रेट से किसी ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस पता चलती है, ऐसी ट्रेट्स को रिसीव ट्रेट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? क्यों मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स, कुछ कारण थे। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल किया, उसके लिए अपने लिए चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसका कारण था, फर्स्ट, पी प्लांट कैन बी ग्रो ईजीली एवरीवेयर, क्योंकि पी प्लांट कहीं भी ईजीली ग्रो हो सकता है। इट इज़ एन एनुअल प्लांट ऑफ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ये एक एनुअल प्लांट है और इसका लाइफ साइकिल जो होता है शॉर्ट होता है। इट इज़ बाइसेक्सुअल एंड इज सेल्फ पोलिनेटेड, ये एक बाइसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रखता है और साथ ही साथ ये सेल्फ पोलिनेटेड भी होता है। इट हैज़ मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स शामिल होते हैं। पी प्लांट्स आर होमोजियस ड्यू टू सेल्फ पोलिनेशन, सो दे शो प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईच जनरेशन। ये एक होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक को रखता है और सेल्फ पोलिनेशन करता है। इसी प्योर कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये शो करता है, इसी की कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये प्योर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है हर एक जनरेशन में। इसलिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट को चूज़ किया? पी प्लांट को चूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो इन ह्यूमन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ विच 22 पेयर आर सिमिलर, इनमें से 22 पेयर सेम होते हैं। एंड कॉल्ड ऑटोसोम्स, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोसोम्स। 22 पेयर सेम होते हैं इसलिए ऑटोसोम्स बोलते हैं। वेयर एज 1 पेयर इज़ डिफरेंट विच इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 23 में से जो एक बच गया ना, वो क्या होता है? डिफरेंट होता है और उसे ही सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। इन फीमेल्स इट इज़ XX, फीमेल में ये जो लास्ट वाला पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, वो XX होता है। एंड इन केस ऑफ मेल इट इज़ XY, और जबकि ये मेल्स में क्या होता है? XY होता है। आफ्टर
Gametogenesis, in case of male, two types of chromosomes are produced, X and Y. तो जब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है तो मेल के क्रोमोसोम्स में दो टाइप्स के प्रोड्यूस होते हैं क्रोमोसोम्स, वो होता है प्रोड्यूस्ड होता है, वो होता है X and Y. If X chromosomes of male are fused with the X chromosome of female, then a girl child will develop. जब मेल का X क्रोमोसोम फ्यूज्ड होता है फीमेल के X क्रोमोसोम से, तो जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, गर्ल चाइल्ड डेवलप होता है. और यदि इफ़ Y क्रोमोसोम ऑफ मेल फ्यूज्ड with the X chromosome of female, then a boy child will produce. और जब Y क्रोमोसोम किसका, मेल का, X क्रोमोसोम फीमेल के से फ्यूज्ड होता है तो बॉय चाइल्ड प्रोड्यूस होता है. सो द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द Y क्रोमोसोम ऑफ इसलिए जो सेक्स है चाइल्ड का वो डिपेंड करता है मेल के Y क्रोमोसोम पे. चलिए इसका हम ड्रॉ देखते हैं. ड्रॉ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. मेल फीमेल, तो ये मेल में भी 44 जो है वो सेम रहते हैं, फीमेल में भी 44 सेम रहते हैं. 44 मतलब कि 22 पेयर. जो 23 नंबर का पेयर होता है, ठीक है, 23 नंबर का पेयर जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों पे डिफरेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है 44 प्लस XX, ठीक है, 44 और XX जो होता है वो होता है फीमेल पे. यहाँ पे थोड़ा आपको मिस किया है, ये होते फीमेल पे. फीमेल पे होते हैं XX और मेल में होते हैं XY. यहाँ पे आएगा मेल. तो जब ये 44 तो सेम रहते हैं दोनों पे, मेल फीमेल पे दोनों पे. जब फीमेल का X मेल के X से मिलता है तो यहाँ पे गर्ल, किसका बोर्न होता है, गर्ल का. और जब फीमेल का X मेल के Y से मैच होता है तो हो जाता है बॉय का. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, तो मैंने जो बताया आपको वो आप देख लीजिए. X से फीमेल और मेल दोनों के यदि XX क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल बेबी डेवलप होता है, गर्ल डेवलप होती. और यदि फीमेल का X और मेल का Y मिलता है तो बॉय चाइल्ड डेवलप होता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ डज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ वेरिएशन. तो किस तरीके से किसी भी स्पीसीज, किसी भी जाति या कोई भी प्रकार की स्पीसीज मतलब कोई भी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ ड्यू टू द इमर्ज ऑफ वेरिएशन, मतलब अलग अलग तरीके का वेरिएशन दिखाता है, अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है. कैसे? तो द चेंज इन द एनवायरनमेंट आर हैपनिंग एवरी डे. एनवायरनमेंट में हर दिन चेंज होता है. विथ टाइम एंड जेनेटिक वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म हेल्प देम टू अडॉप्ट मोर ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन. और इसी के कारण बोलता है, इसी टाइम पे जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जो कहना चाहिए अनुवांशिक जो बदलाव होते हैं ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं देम टू अडॉप्ट, कि वो अडॉप्ट करें मोर ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन, अपना प्राकृतिक तरीके से सिलेक्शन उनका हो जाता है. दीज वेरिएशन इन आ पॉपुलेशन इनेबल द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस स्पीसीज. और इसी की वजह से जो स्टेबिलिटी है किसकी, पॉपुलेशन इनेबल, और जो जनसंख्या है वो इनेबल है द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस स्पीसीज. क्या किस चीज़ को स्टेबल करने के लिए, वेरियस स्पीसीज की पॉपुलेशन को स्टेबल करने पे. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुण होते हैं,
ठीक है, वो ट्रांसमिटेड होते हैं, जाते हैं किस पे, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, अपने उनके माता पिता से, पेरेंट्स से कहाँ जाते हैं, उनके बच्चों पे कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। यही कहलाती है हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द वेरिएशन, वेरिएशन क्या है, द ऑक्यूरेंस ऑफ स्मॉल डिफरेंस, क्या थोड़ा सा बदलाव, स्मॉल डिफरेंस और चेंज, डिफरेंस अंतर या बदलाव, एमंग द इंडिविजुअल, किसके बीच में, इंडिविजुअल, किसी भी जीव के बीच में डिफरेंस और चेंज, ठीक है, चेंज और मतलब बदलाव और का अंतर ऑफ अ स्पीसीज कॉल्ड वेरिएशन, किसी भी स्पीसीज में किसका बदलाव, थोड़ा सा बदलाव या ज़्यादा बदलाव, थोड़ा सा बदलाव, उनके अंतर होना, थोड़ा सा चेंज होना, बदलाव होना किसी भी इंडिविजुअल स्पीसीज का, यही कहलाता है वेरिएशन। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपको मेंडल्स लॉ को समझाना है, डोमिनेंस का मेंडल्स लॉ। व्हेन अ क्रॉस इज कंप्लीटेड बिटवीन द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस, मतलब एक दूसरे से क्या होना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिटेड होना कंप्लीट हो जाता है, देन इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर विजिबल, तो फिर क्या होता है, सिर्फ F1 जनरेशन पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डोमिनेंट हुई हैं वो विजिबल होती दिखाई देती हैं। दिस लॉ इज़ नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या होता है, जब क्रॉस कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि ट्रांसमिटेड कंप्लीट हो जाता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो जनरेशन के बीच में, तो जो F1 जनरेशन होती है ना, उसी में सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्रॉस के बाद में जो क्रॉस कंप्लीट होता है तो जो भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड होते हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं सिर्फ F1 जनरेशन पे, तो यही लॉ कहलाता है डोमिनेंस लॉ, ठीक है। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो आपको मेंडल्स लॉ बताना है, ठीक है, किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ के अकॉर्डिंग द टू फैक्टर ऑफ ईच फैक्टर्स असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ अदर कैरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ गेमेट्स फॉर्मेशन एंड गेट रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफस्प्रिंग। इसमें क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स होते हैं ऑफ ईच, उसमें हर एक फैक्टर्स असॉर्ट होता है और सेपरेट होता है, अलग होता है, इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑफ द फैक्टर्स, इनके फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑफ अदर कैरेक्टर्स, और इनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, एट द टाइम, और ऐसे टाइम पे, ऑफ जेमेट्स फॉर्मेशन, और जेमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड गेट रैंडमली रीअरेंजमेंट, और इनका रीअरेंजमेंट होता है इन द ऑफस्प्रिंग, किसमें, जो न्यू इंडिविजुअल होता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम इन सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम, ये अभी जो डायग्राम हमने देखा था वो इसी का डायग्राम था, तो वहीं से आप ये क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। एक्सप्लेन हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वेरिएबल वेरिएशन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपको समझाना है कि द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर visible variation than asexual reproductions. There are various reasons for this. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो देता है बहुत सारे विएबल वेरिएशन, किसमें, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देयर आर वेरियस रीजन फॉर दिस,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरिएशन के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला है एरर्स इन डीएनए कॉपिंग। जो डीएनए की कॉपी होती है ना, उसमें एरर, ठीक है, डीएनए की कॉपी होने में एरर आ जाती है, तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या होना चाहिए, विजिबल होते हैं वेरिएशंस, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन द सेग्रेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम सडनली। इनमें क्या होता है, जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सडनली ही कुछ पैटर्नल और कुछ मैटरनल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मिलने लगते हैं, तो इसकी वजह से भी इसमें विजिबल होते हैं वेरिएशन, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आगे देखते हैं इसका थर्ड रीज़न, जीन एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शुगर। जीन के एक्सचेंज के कारण भी इस पे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ वेरिएशन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेशन टू जनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो एक्सेप्टेंस होती है वेरिएशन की, वो जनरेशन थ्रू जनरेशन भी क्या होता है, इसमें वेरिएशन शो करता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे वेरिएशन दिखाता है। इन द केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए, क्या, डीएनए की कॉपी, वेरी लिटिल वेरिएशन आर इनहेरिटेड टू जनरेशन। बहुत छोटे छोटे से इसमें क्या हो जाता है, इनहेरिटेड होता है, मतलब ट्रांसमिटेड नहीं हो पाते, क्या, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। Therefore, maximum similarities are found in the offspring produced by asexual reproduction। इसलिए asexual reproduction पे बहुत ही कम क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंस दिखाई देते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। आपने देखा है जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम देखने को मिलता है, ठीक है, वेरिएशन कम देखने को मिलता है, और इसके कारण क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ इनके बीच में होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, जो हमारे मैक्सिमम प्लांट्स होते हैं ना, इन पे प्लांट्स पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक प्लांट का जो फ्लावर है, मान लो उसी से एक इंडिविजुअल प्लांट बना हुआ है, तो उसका फ्लावर और जो पैटर्नल मतलब जो पेरेंट फ्लावर था या पेरेंट प्लांट था, उसका फ्लावर और जो न्यू इंडिविजुअल मतलब ऑफस्प्रिंग प्लांट है उसका फ्लावर, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेम होते हैं दिखने पे, और उनके कैरेक्टर्स भी सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे लिटिल वेरिएशन होता है, बहुत ही कम उसमें वेरिएशन हो पाता है, बहुत ही कम बदलाव होते हैं उन पे डीएनए के, बहुत ही कम इस कॉपी हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनके डीएनए कॉपिंग हो जाते हैं, इसलिए इसमें स्मॉल वेरिएशन होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे इनहेरिटेड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते रहती हैं। This conclude that sexual reproduction gives rise to more visible variation than asexual reproduction। यही रीज़न है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे क्या होता है, जो पैटर्नल और जो मैटरनल होते हैं, तो जो कुछ पैटर्नल मैटर ऑफस्प्रिंग में मतलब जो न्यू इंडिविजुअल बनने वाला होता है उसमें कुछ पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड हो जाती है, कुछ मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड हो जाती है। तो पैटर्नल और मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मिलकर न्यू इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बना देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं किसमें, ऑफस्प्रिंग में, इसलिए इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं सेक्सुअल पे, और असेक्सुअल पे क्या होता है, इस पर वेरिएशन कम मिलता है, इसलिए इसमें सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती, इनहेरिटेंस ज़्यादा होता है। Why did Mendel choose pea plant for his experiment? इसका आंसर भी अभी हमने देखा। Why is the reproduction in the number of tiger a concern from the point of view of genetic? तो बोलता है कि क्या कारण है किसका, वाई इज़ द रिप्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर्स का रिप्रोडक्शन है उसका नंबर आ कॉन्सर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक, इसको कंसर्न किया जा रहा है उसके जेनेटिक पॉइंट ऑफ से। तो द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बोल रहा है कि टाइगरों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है, ये एक
वरी है, चिंता है। बिकॉज क्योंकि इट कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि ये रिजल्ट है किसका, जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस का, मतलब कि जैव विविधता का नुकसान इससे हो रहा है। दिस सडन extinction of the tiger and their genes will affect the diversity of nature। और इसी वजह से ये जो सडनली अचानक से जो एक्सटिंक्शन आ रहा है, क्या आ रहे हैं, इनकी संख्या में कमी आ रही है, किसकी, टाइगर्स की। तो यही क्या कहलाता है, देयर जीन्स विल अफेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। और इसी की वजह से क्या होती है, हमारी जो नेचर होती है वो उसकी डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, मतलब जो जैव विविधता है वो प्रभावित हो रही। किसी भी एक जनरेशन के ख़त्म हो जाने से, मान लो अर्थ से पूरी तरीके से टाइगर ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डाइवर्सिटी, नेचर डाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए क्या कर रहे हैं, जो स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर है ये क्या है, कॉज ऑफ वरी है, चिंता का विषय है, क्योंकि इनकी संख्या क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, acquired by a single gene is common and not inherited in the next generation, why। तो बोलता है कि क्यों एक्वायर किया जाता है, सिंगल जीन इज़ कॉमन, सिंगल जीन कॉमन होता है, एंड नॉट इनहेरिटेड, और इनहेरिटेड नहीं होता, इन द नेक्स्ट जनरेशन, किस पे, नेक्स्ट जनरेशन पे। इसका रीज़न क्या है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस चेंज इन द जीएनए। जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं क्या, जीएनए पे चेंज, जीन पे चेंज जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जीन पे या डीएनए पे चेंज नहीं करते हैं, और जर्म सेल्स, और ना ही ऑफ जर्म सेल्स, शो दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसलिए ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं। What is Mendel's law of segregation? तो this law states that during the formation of gametes, तो जब gametes बनते हैं, each gene separates from each other, हर एक जीन दूसरे जीन से सेपरेट होता है, अलग होता है, so that each gametes carry only one allele for each gene, इसलिए हर एक गेमेट जो है वो एक एलेल को लेकर क्या करता है, कैरी करता है एक एक को। जैसे यहाँ पे आर एर, ये F1 जनरेशन, ये है F2 जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एक आर फैक्टर और इधर आर फैक्टर, ये आर फैक्टर, ये आर फैक्टर, तो ये आर फैक्टर, ठीक है, ये इस कैपिटल आर फैक्टर स्मॉल आर फैक्टर से, तो ये बन गया आर, ये हो गया हाइब्रिड रेड, क्या हो गया, हाइब्रिड रेड। देखिए इसका आर निकल के ये आर बनाया, और इसका आर स्मॉल वाला ये आर बनाया, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हाइब्रिड होके क्या बनाया, हाइब्रिड रेड। अब ये जो यहाँ का कैपिटल आर और यहाँ का कैपिटल आर, ये बनाएगा प्योर रेड, ठीक है। अब यहाँ का स्मॉल आर यहाँ के कैपिटल आर से, ये फिर हाइब्रिड, ये स्मॉल आर यहाँ के स्मॉल आर से, ठीक है, तो ये बन गया आपका प्योर वाइट। यदि स्मॉल आर मिल रहे हैं तो प्योर वाइट, कैपिटल आर और कैपिटल आर मिल रहे हैं तो प्योर रेड, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर से मिल रहे हैं तो ये हाइब्रिड रेड बनाएंगे, ठीक है। यदि स्मॉल आर से मिल रहा है तो प्योर वाइट, कैपिटल आर से प्योर रेड, और यदि कैपिटल आर से स्मॉल आर, और या फिर दोनों कंडीशन पे कैपिटल आर यदि स्मॉल आर से मिलता है तो हाइब्रिड रेड बनाता है, ठीक है। तो ये है आपका मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, ये है आपकी F1 जनरेशन और ये है आपकी F2 जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, which contrasting traits of pea plant were selected by Mendels। क्या क्या कारण थे कि उसने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं,
ईजिली ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, इसका लाइफ साइकिल भी कम होता है। तो मेंडल्स हैज सेलेक्टेड गार्डन पी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, कुछ कारण थे उसके। द फ्लावर ऑफ पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल एंड नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन, ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं। मेंडल सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स फॉर एक्सपेरिमेंट स्टडीज़, इसलिए 7 पेयर सेलेक्ट किए थे इसकी स्टडी के लिए। सीड शेप, इसका सीड शेप होता है राउंड या रिंकल। पॉड कलर होता है ग्रीन या येलो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा हेरिडिटी लेसन एंड होता है। थैंक यू।